हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी आर का 5 दिसंबर को। तो दोस्तों उसके बारे में बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कि बच्चों को जो आपके लगभग 60 दिन का समय बचा हुआ है उसमें आपका प्री निकल सकता है। तो उसी के दोस्तों आप एक रणनीति बताएंगे कि आपको किस तरह से सेलेक्टिव रणनीति बनानी है अपनी, यानी आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है केवल वो पढ़ने हैं, जैसे कि आपका प्री एग्जाम जो क्लियर हो जाए। तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपका बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आपको कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों पहले बताना चाहूँगा आपको कि 140 नंबर का तो आपको होता है जीएस का पेपर, और आपका 60 मार्क्स का होता है हिंदी का। यानी दोस्तों टोटल आपके होते हैं 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का होता है, 200 टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, और यहाँ पे आपकी 1/3 होती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और जो पेपर होता है जीएस का, यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय मिलता है और 1 घंटे का समय मिलता है आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 200 में से मांग चलो लगभग आपको 135 क्वेश्चन सही करके आने होंगे नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, अगर आप जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हो और आपको सिलेक्शन लेना है तो। और अब देखिए तो आपको 135 नंबर कैसे आएंगे उसके बारे में इस वीडियो में आपका बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं हम सामान्य हिंदी की। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य हिंदी से। टोटल आपके 6 टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। एक तो विलोम शब्द हो गया आपका, पर्यायवाची हो गया, तीसरा आपको हो गया वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको हो गया। एक दोस्तों आपका आता है तत्सम तद्भव, एक आपका था विशेषण विशेष से, और एक दोस्तों होता है आपका अशुद्धियाँ। यहाँ में दोस्तों या तो आपके चार आपके ऑप्शन देगा, वाक्य होंगे या आपके शब्द होंगे, वहाँ से पूछेगा कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। इस टाइप के आपको 10-10 क्वेश्चन 6 पार्ट से आपके पूछे जाते हैं। टोटल आपके 60 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ में दोस्तों कम से कम आपको 50 से 55 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है अपना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और ये टारगेट कैसे बनेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 बुक पढ़नी है। एक पढ़नी है हरदीप बहारी और एक पढ़नी है आपको वासुदेव नंदन। और साथ ही दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी जो इन 6 टॉपिक से जो पिछले एग्जाम हुए आपके, चाहे आपके आरओ का एग्जाम हो, चाहे आपका पता होगा आपको लोअर पीसी जो एग्जाम पहले होता था आपका, वो यूपी पीसीएस के थ्रू होता था, यूपी, ठीक है, पीएससी के थ्रू। तो वहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे वो सब सॉल्व करने हैं आपको। और साथ ही जो सीसेट का पेपर होता है पीसीएस में, उसके थ्रू जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन जीएस के, ठीक है, इन 6 टॉपिक से, सॉरी हिंदी के, ठीक है, वो सब आपको सॉल्व करने हैं। इतना दोस्तों आप कर लोगे अच्छे से तो आपको 50 से 55 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन। और यहाँ पर दोस्तों डेली आपको 2 घंटे पढ़ना है हिंदी, यानी कि अगर मान लो 55 दिन भी आप पढ़ाई करते हो तो 2-2 घंटे लगाओ, आपके 110 घंटे हो गए, ठीक है। 110 घंटे बहुत हैं आपके हिंदी के लिए। यहाँ 50 से 55 बीच में आप आराम से इसको कर लोगे अगर इतना आप अपने पढ़ लिया अच्छे से तो। आप दोस्तों आते हैं आपके जीएस पे, ठीक है। पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग में आपके आते हैं टोटल मिला के 14-15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रीजनिंग में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी रीजनिंग में तो ये मान लो 14-15 क्वेश्चन से आप 12 क्वेश्चन तो आराम से करके आओगे, ठीक है। क्या करना है आपको, जितने भी आपके पहले पिछले सालों का पेपर हुए आरओ या आरओ के, ठीक है, प्री हो या मेंस हो, और या आपके पीसीएस के पेपर हुए जितने, जो सीसेट होता है उसमें जो भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे गए वो सारे केवल आपको सॉल्व करने हैं। यानी जो आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे उससे बाहर पैटर्न से आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अगर चाहते तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जितने क्वेश्चन आए वो सब आपको सॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग के। ये आपको काम करना है, और इसको कोई बुक आपको नहीं पढ़नी, डेली आपको आधा घंटा पढ़ना है इसको, ठीक है। ये बात हो गई रीजनिंग की। इसका दोस्तों आपको जो मेन पार्ट अदा करता है आपको जीएस में, वो है आपका करंट अफेयर। यहाँ तो सेम आंसर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन तो आपके कम से कम यहाँ पे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। कम से कम आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या करना है, कम से कम आपको अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो आपको कम से कम 20 क्वेश्चन सही करके आने हैं कम मिनिमम। और ये दोस्तों कैसे होगा, पहले तो आपको 2 घंटे डेली करंट अफेयर पढ़ना होगा डेली, ठीक है। यानी लगभग आपको 10 घंटे पढ़ना है दिन में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो।
अब देख किस किस से कहाँ से पढ़ना है करंट अफेयर। एक दोस्तों आपकी बुक आई हुई है इसमें यूपी पीसीएस के लिए, घटना चक्र की दृष्टि करके आई हुई है, ठीक है, वो आपको पढ़नी है। और एक दोस्तों आपकी आती है परीक्षा बंधन की, ये आंखें करके कुछ आती है आपकी, लक्ष्य आती है सॉरी, ठीक है, लक्ष्य आती है इसकी, जो कि आपकी इसमें जो आपका 30 सितंबर तक का दे रखा है। यानी दोस्तों जो करंट अफेयर आपका एग्जाम 5 दिसंबर को, तो आपको 15 नवंबर तक का करंट अफेयर पढ़ना है, 1 जनवरी 2021 से लेके। तो यानी इसके बाद लगभग आपको 1.5 महीने का पढ़ना है, वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इन 2 बुकों को आप पढ़ लेना, एक तो दृष्टि और एक आपको लक्ष्य है अच्छे से। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम से 15-20 दिन पहले, उनको थोड़ा पढ़ लेना आप, ठीक है। जो अगर कोई बचेगा आपका तो वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। इतना आपको करना है करंट अफेयर में, ठीक है। तो आराम से 25 में से आप 20 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, 30 क्वेश्चन आए तो आप लगभग 24-25 क्वेश्चन आप कर लोगे एग्जाम में। ये आपको बात होगी करंट अफेयर की। इसके बाद दोस्तों देखते हैं आपका भूगोल, जहाँ दोस्तों आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों ही आपका पूछा जाएगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं करंट अफेयर के बाद जीएस से, तो वो दोस्तों भूगोल से ही आपके आते हैं। यहाँ पे आपको कम से कम 20 से आपको 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, कम से कम आपको 18 क्वेश्चन यहाँ पर सही करने हैं, ठीक है। वो कैसे दोस्तों सही होगा आपका, ये मैं आपको बताऊँगा। लेकिन दोस्तों आपको दिन में 1.5 घंटे लगभग पढ़ना है आपको भूगोल, ठीक है। 1.5 घंटे आपको भूगोल पढ़ना है डेली, लगभग 50-55 दिन तक, तो आपका आराम से हो जाएगा। एक दोस्तों पढ़ना आपके लिए इसको घटना चक्र पूर्वावलोकन, यानी जितने भी आपके पीसीएस वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे गए पिछले सालों में, वो सब इसमें आपके दे रखे होते हैं, पीसीएस में, आरओ में, लोअर पीसीएस में, ठीक है। और साथ भी आपका आईएएस में। और साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है इसमें, एक चीज़ और आपको इसमें करनी है, आपको पढ़ना है महेश वर्माल की बुक, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अगर इंग्लिश मीडियम से तो पढ़ना आपको जीसी लियोंग, ठीक है। ये इसमें आपको भारत और विश्व दोनों का भूगोल आपको कवर हो जाएगा। इतना आपको पढ़ना है भूगोल के लिए। फिर दोस्तों अगला आपका आता है भूगोल के बाद यूपी जीके। यहाँ पे आपको 10 से 12 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाएंगे, और इसमें से दोस्तों आपको सही करने हैं कम से कम 8 क्वेश्चन। वो कैसे सही होगा दोस्तों, एक तो आपको डेली पढ़ना है आधा घंटा यूपी जीके, ठीक है। और कहाँ से पढ़ना है आपको यूपी जीके, ये दोस्तों पढ़ना है आपको तो घटना चक्र बुक आती है आपकी यूपी स्पेशल, ठीक है। इस बुक से आपको पढ़ना है यूपी स्पेशल से। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपका ये हो गया, और साथ में जो आपके पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उसको आप एक बार देख सकते हो, जो भी आपके यूपी जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसका दोस्तों अगले आते हैं 5वां पार्ट। इसके बाद आपका आता है यूपी जीके के बाद आधुनिक भारत, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें दोस्तों 10 से लगभग 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके आधुनिक भारत से, जिसमें से आपको 7-8 क्वेश्चन कम से कम आपको सही करने हैं। और ये दोस्तों आपको पढ़ना है डेली 1.5 घंटा, ठीक है, आधुनिक भारत। और जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत है उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है। और ये दोस्तों एक तो पढ़नी है आपको एस के पांडे की बुक पढ़नी है। और दोस्तों चाहो तो आप इसके लिए वही पढ़ सकते हो जो आपकी स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है, ठीक है, इसको भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा दोस्तों एस के पांडे पढ़ना आप, ठीक है। अगर आप इसकी आर की तैयारी कर रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी वगैरह की, तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, ठीक है। और साथ ही दोस्तों इसमें पढ़ना आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन, इतना आपको करना है यहाँ से। इसका दोस्तों फिर आपका आता है राज व्यवस्था। अगर दोस्तों देखा जाए सबसे आसान जो टॉप सब्जेक्ट पढ़ता है आपका जीएस में, वो दोस्तों पढ़ता है आपका राज व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पे नहीं आते हैं। लेकिन आपका पीसेस वगैरह वहाँ पर 15-20 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 8-10 क्वेश्चन से ऊपर आपके नहीं आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको, अगर आपको 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप 7 क्वेश्चन उसमें आराम से सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व कर लोगे, केवल आपको पढ़ना है घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है, उससे आपका कवर हो जाएगा सारा।
लेकिन इसको आपको जो इसमें क्या करना है, जैसे इसको जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं चारों, उसका एक्सपेंड पढ़ना है आपको। और साथ ही दोस्तों जो नए घटना चक्र आपके आते हैं अब पूर्वावलोकन वाले, उसमें आपका चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उस समय आपकी उस चैप्टर से समझ थ्योरी दे रखी होती है, वो भी आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है। इतना आप पढ़ लो, इसके बाद आपको पढ़नी होती है राज्य में। इसका दोस्तों अगला पार्ट है आपको ये पढ़ना डेली आपको आधा घंटा। आधा घंटा पढ़ो तो आराम से इसको खत्म कर दोगे 2-3 बार कम से कम, ठीक है, 2 महीने में। फिर है दोस्तों आपका 7वां पार्ट अगला आता है जनगणना, जहाँ से कि दोस्तों आपको 4-5 क्वेश्चन कम से कम आपके पूछे जाते हैं जनगणना से, जनगणना भी नगरीकरण से। इसके दोस्तों क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पर। केवल वो आपको पढ़ लेने हैं, तो वहाँ से अगर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन कम से कम आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन कम से कम सही करने हैं। और पढ़ना दोस्तों आधा घंटा आप डेली इसको पढ़ सकते हो चाहो तो, या चाहो तो आधा घंटा नहीं, इसको अगर पढ़ोगे 8-10 घंटे पढ़ लोगे तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा 8-10 घंटे में, ठीक है, जनगणना में नगरीकरण। फिर दोस्तों अगला आपका आता है सामान्य विज्ञान, ठीक है। यहाँ पे आपको 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पढ़ना क्या है, इसके लिए आपको पढ़ना केवल घटनाचक्र पूर्वावलोकन, ठीक है, इतना आपको केवल पढ़ना है यहाँ पे। और आपको डेली इसको पढ़ना है 1 घंटा, ठीक है। इसको पढ़ लेना, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से अगर आप 15 क्वेश्चन भी आ गए आपके तो 8-9 क्वेश्चन आप कर लोगे केवल घटनाचक्र से। लेकिन पढ़ना जो चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी लगभग आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है डेली। इसका दोस्तों आपका अगला आता है पर्यावरण, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों क्या करना है, पर्यावरण में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एक दो जैसे आपके प्रदूषण पढ़ने हैं। जैसे ध्वनि प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है आपकी, वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार, ये चीज़ आपकी हो गई। और इसके अलावा दोस्तों आपको वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, और आपका टाइगर रिजर्व हो गया, और आपके नेशनल पार्क हो गए, और आपके रामसर सम्मेलन हो गए। इतना आप पढ़ लेना। इसमें क्या पढ़ना है, जो भी आपके 2000 पता होगा आपको 4 नए स्तर आपके शामिल किए गए हैं 2021 में, वो पढ़ने कौन कौन से किए गए हैं, कहाँ हैं आपके, ठीक है। जिसमें 2 आपके गुजरात के, 2 आपके हरियाणा के हैं, ये आपको हो गया। और यहाँ पे देखिए ये सब पढ़ना है, कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य आपके कौन से राज्य में है, ठीक है, उसकी क्या विशेषता है। तो ये समझ लो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कम से कम कवर हो जाएंगे। अगर आपने इतना ही पढ़ लिया, केवल यही 4-5 टॉपिक पढ़ लिए, तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए, 8 आपके ये हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, 10 और आपके 4 क्वेश्चन ये हो गए, 10-4 14, 14 और 7 21, 21 और 7 यहाँ मानो, चलिए यहाँ मान लो आप 28, ठीक है, 28 और आपके 8 क्वेश्चन ये हो गए, 36 और 18 आपके 54 हो गए, ठीक है, 54 आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे 74 हो गए आपके, ठीक है, 74 आप 12 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में, तो 74-12 कितने हो गए आपके 86 हो गए, ठीक है। यानी आपके जीएस में तो सही हो गया आपके 86 क्वेश्चन, अगर आपने इतना केवल कर लिया। और बात करें हिंदी, तो यहाँ पे कम से कम दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं। तो कितने हो गए 136 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सही बैठ रहे हैं, जो कि 136 क्वेश्चन में आपकी कट ऑफ जो आपकी 100% क्लियर हो जाएगी प्री की, ठीक है, 136 क्वेश्चन में। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, अगर आप ओबीसी SC ST से हो तो आपको और कम नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इतना दोस्तों आपको कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करनी है, मैंने बता दिया कैसे आपको पढ़ना है 10 घंटे, ठीक है। उसमें क्या क्या देखिए, ये मान लो आपको आधा घंटा पढ़ना किसी दिन, तो आपको जनगणना, किसी दिन पढ़ना है पर्यावरण, ठीक है, 1 घंटा आपको सामान्य विज्ञान हो गया, और फिर दोस्तों आपका आधा घंटा हो गया राज्य व्यवस्था, 1.5 घंटा हो गया आधुनिक भारत, और आधा घंटा आपका हो गया UPG के, 1.5 घंटा भूगोल, 2 घंटा करंट अफेयर, और आधा घंटा आपका रीजनिंग हो गया, और 2 घंटा आपका हो गया सामान्य हिंदी। तो ये सब चीज़ दोस्तों पढ़ लोगे 9-10 घंटे, तो आपका आराम से कट ऑफ निकल जाएगा 60 दिन में। लेकिन दोस्तों करना क्या, जब पढ़ाई करो तो उसमें आपको मोबाइल से दूर रहना है। अब ये नहीं दोस्तों कि आपको वीडियो देख रहे हो आप किसी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे वीडियो देख के आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर 2 घंटे वीडियो देख रहे हो तो सोचो कि आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं है, ठीक है। कि जो पढ़ाई करनी है आपको सेल्फ स्टडी करनी है, बुक से करनी है, नोट से करनी है, ठीक है, इतना आपको करना है। और अगर कोई और सवाल हो आपको तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।